तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.4 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो इस क्लास में हम जो है देखेंगे क्या, क्वेश्चन 4 से, क्योंकि इससे पहले का क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया है वो आपको जो प्रीवियस डे का वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया, तो दिया हुआ है कि ए बी और जो है ए सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज जो है ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। तो हमें क्या दर्शाना है कि कोण ए जो है बड़ा होगा किससे, तो कोण सी से, और कोण बी जो है बड़ा होगा कोण डी से। ठीक, या जो है कह रहा है एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे दे रखी है। मतलब ए बी हमारा जो है सबसे छोटा, और जो है सी डी हमारा जो है सबसे बड़ा भुजा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो हमें कोण ए को दिखाना है कि कोण सी से बड़ा है, और कोण बी को दिखाना है कि कोण डी से बड़ा है। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं ये किस तरह से बनेगा। इसमें जो है जो चीज पहले दिया हुआ उसको हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे आगे ये किस तरह से बने। तो देखिए जो हमें दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे पहले लिख लिया, और यहाँ पे हमने दर्शा दिया। ठीक है, ए और सी को जब हमने मिला दिया है, ठीक है, मिला देने के बाद हमें जो है हमने लिख दिया यहाँ जो कोण जो बन रहा है 1 2 3 और 4 ऐसे करके। ठीक है, ये हमें बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उस अनुसार कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना, चतुर्भुज है, इसको हम त्रिभुज में कन्वर्ट किए तो क्या ए बी सी बना, फिर जो है ए सी डी बना। ठीक है, तो पहले हम जो है ए बी सी से चलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में हम ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपको जो है याद रखना है कि ए बी हमारा जो है सी डी से क्या है, ए बी हमारा जो है सी डी से क्या है, तो छोटा है, क्योंकि पहला ए बी दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी हमारा जो है छोटा है किससे, तो सी डी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो हमें ए बी मिल रहा है ना, ए बी, और यहाँ जो हमें सी डी मिल रहा है, तो उस अनुसार जो हम यहाँ पे कार्य करेंगे। तो देखिए, तो उस अनुसार जो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे यहाँ जो है दो कोण बन रहा है ना, यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी तो कह रहा है छोटा ही है ना, ए बी हमारा जो है छोटा है, यानी ये बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं बी सी जो है हमारा, बी सी जो है बड़ा होगा किससे, तो कोण, तो किससे, तो क्या भुजा है, तो ए बी। ठीक है, बीसी जो है हमारा ए बी से बड़ा होगा। तो देखिए बीसी के जो है सामने कौन सा कोण है, तो कोण एक, तो हम लिख सकते हैं कोण एक जो है बड़ा होगा किससे, तो ए बी के सामने क्या है, तो कोण तीन, कोण तीन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। हम जानते हैं कि बड़ी भुजा के सामने वाली जो कोण है वो बड़ा होता है ना, तो इसी लेके जब हमने इस तरह से लिख दिया, लिख देने के बाद जो ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया। आपको जो यहाँ पे लिख देना है वही बड़ी भुजा के सामने वाला कोण जो है बड़ा होता है। ठीक है, वो हम लिख देंगे। उसके बाद जो हम दूसरे कोण से चलेंगे, तो दूसरा कोण देखिए क्या है हमें, तो ए सी डी से अब चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, ए सी डी में चलेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। हम जो है वहां सी डी को हमें बड़ा दिखाना है, तो लिखेंगे क्या, तो सी डी ये वाला सिंबल लगा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, तो ए डी। तो देखिए यहाँ सी डी हमें दिया हुआ है, तो सी डी के जो है सामने क्या है, कौन सा कोण बन रहा है, तो इसके सामने जो है दो बन रहा है। रीजन जो इसका सेम यही रहेगा जैसे हमने पहले में बोला समीकरण का, सेम उसी तरह आपको इसमें भी करना है। ठीक है, तो फिर जो हमें एडी दिखाना है। एडी देखिए, एडी के सामने क्या है, तो एडी के सामने कौन सा कोण, तो कोण जो है 4 बन रहा है, इसको हम लिख देंगे समीकरण सेकंड। ठीक है, इसमें भी जो है वही बातें होंगी। ठीक है, सेम बातें, वही कारण है दोनों का। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ जोड़ने पर। तो चलिए जो हमने कहा उसको कर लेते हैं। तो समीकरण 1 फिर जोड़ समीकरण 2। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ेंगे समीकरण को, इधर वाले को इधर, उधर वाले को उधर, ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ जो है 3 होना चाहिए था ना, हमने बी लिख दिया। तो लिखते हैं कोण 1 जोड़ कोण 2, यहाँ बड़ा का सिंबल, फिर लिखेंगे क्या, कोण 3 जोड़ कोण 4। ठीक है, कोण 1 और कोण 2 देखिए कहाँ है, तो कोण 1 और कोण 2 जो है
समद्विभाजित कर रहा है तो ए को तो हम लिख देंगे, इसको प्रॉपर जो है लिख सकते हैं कोण ए। ऐसा वाला सिंबल 3 और 4 देखे तो किसका, तो सी का है, तो सी। तो देखिए यही पहला हमें प्रूव करना था, है ना, पहला जो हमें यही प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया। इसी तरह से जो अब हम इसको मिटा के अब हम जो है इससे के अनुसार चले, ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम जो है इसको प्रूव करेंगे, तो यहाँ साइड में कर देंगे, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं पहले। तो यहाँ पे हम इसको इमेजिनरी लाइन से मिला लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ भी देखिए कई सारे कोण बन रहे हैं, उसको भी हम नंबर कर लेते हैं, ठीक है, पहले यहाँ जो है जगह दे दें, ठीक, जैसे हमने 1 और 2 बनाया, यहाँ पे जो है 3 और 4 बनेगा, तब उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे जो है चलेंगे क्या, तो ए बी डी से चलेंगे, ठीक है, ए बी डी एक कोण बन रहा है, फिर जो है बी सी डी बन रहा है। तो पहले हम ए बी डी से चले, तो सेम यही प्रोसेस रहेगा, लेकिन वही है कि यहाँ जो है आपका कोण जो है सिर्फ चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में चले, ठीक, तो इसको पहले हम नंबरिंग कर देते हैं, इसको कौन सा कोण कहेंगे, ठीक है, जरा सा दिक्कत ना हो, जल्दी जल्दी हम लिख के। तो यहाँ जो हम 5, इसको 6, इसको 7 और इसको हम 8 कह देंगे, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो हम जो है क्या ए बी डी में आए ना, ए बी डी, ए बी और डी, हम तो पहले से ही जानते हैं ए बी हमारा जो है छोटा है, यानी ये जो है ए डी हमारा क्या होगा, तो बड़ा होगा ना। इसको हम इस तरफ लिखेंगे ए डी जो है ऐसा वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक है, इधर जो हमें क्या लिखना है, तो ए बी, है ना, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए ए डी जो है, ए डी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, इस मतलब सम्मुख कोण जो है क्या है, तो कोण 5 और इसको जो है सिंबल ऐसा लगा देंगे। फिर देखिए ए बी के सम्मुख क्या है, तो कोण 7, इसको जो है हम समीकरण 3 कहेंगे, ठीक है। इसमें भी यही लिखना है कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण जो है बड़ा होता है, ठीक है, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, तो बड़ा होता है। यहाँ पे हम जो है लिख ही देते हैं, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण जो है हमारा बड़ा होता है। सेम यही रीजन जो है यहाँ भी देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब जो है हम बी सी डी से चलेंगे, तो लिखिए त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में चले। हम जो है जानते हैं कि हमारा सी डी जो है बड़ा होता है, यानी कि हम लिखेंगे सी डी, ये बड़ा का सिंबल इधर ऐसे दे देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, तो 20, ये हो गया। फिर देखिए सी डी के सम्मुख कौन सा कोण बन रहा है, सी डी के सम्मुख जो है कोण 6 बन रहा है, तो कोण 6। फिर जो है बीसी के सम्मुख जो है कोण 8 बन रहा है, कोण 8, हम इसको जो है समीकरण 4 कहेंगे। तो देखिए इसके बाद हमने क्या किया था, 2 समीकरण मिल गए थे, दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण जो है तीसरा, फिर जोड़ना किसे है, समीकरण चौथा को, ठीक है, आपस में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे कोण 5, फिर प्लस इधर का ही लिखना है, तो कोण 6, फिर लिखेंगे कोण जो है हमारा 7, फिर लिखेंगे प्लस में कोण 8, ठीक है। इसको देखिए क्या लिखेंगे, 5 और 6 कह रहा है, तो क्या हम इसको हम कोण बी कहेंगे, सिंबल लगाएंगे। फिर देखिए 7 और 8, है ना, 7 और 8 को क्या कह रहे हैं, तो डी। तो देखिए सेम यही हमसे पूछा जा रहा था, जो कि हमने यहाँ पे दर्शा दिया ना। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन 5 को लिखेंगे, क्योंकि इसमें 3 ही प्रश्न है, जल्दी जल्दी से जो है बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं, क्या हमसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है आकृति 7.51, ठीक है, यही हमारा आकृति है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है पी आर जो है बड़ा है किससे, तो पी क्यू है, और पी एस जो है, यानी कि पी एस जो है कोण क्यू पी आर, कोण जो है क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, भाग में बांटता है। तो सिद्ध कीजिए कि जो है हमारा कोण पी एस आर जो है बड़ा है किससे, तो पी एस क्यू से, ठीक है। तो जो हमें दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ था ना, ये हमने लिख लिया। फिर जो है पी एस कह रहा था कि इनको समद्विभाजित करता है, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हमें सिद्ध जो करना है, ये दर्शाना है, यानी कि वही सिद्ध करना है, तो वो हमने लिख लिया। तो उसके बाद देखिए ये हमने जो है क्यों लिखा, तो यहाँ पे क्या है कि इसको कह रहा है कि समद्विभाजित करता है,
क्यू पी एस, फिर जो है लिखा है आर पी एस, दोनों जो आपस में क्या होंगे तो बराबर होंगे इस अकॉर्डिंग, ठीक है। सम विभाजित, सम समान जो है भुजा, समान आप जो है इसको बांटता है, ठीक है। तो देखिए जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसके अनुसार ही जो हम हमारा जो इस पे क्वेश्चन बनेगा, तो लिखेंगे पी आर जो है सिंबल लगा देंगे, फिर जो लिख देंगे पी क्यू, है ना। तो पी आर देखिए भुजा का है, ठीक है। तो पी और आर देखना है, तो इसके सामने वाली जो है भुजा कौन सी सम्मुख भुजा, तो क्या होगा तो क्यू होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ कोण क्यू, सिंबल वही रहेगा हमारा। फिर जो है पी क्यू, तो पी और क्यू के सामने क्या होगा, पी क्यू के सामने जो है कोण आर, तो लगाइए कोण आर, ठीक है। इसको हम जो है लिख सकते हैं दिया है, ठीक है। ये हमें जो है दिया गया है, जो हमने ऊपर लिखा है वही हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो कोण क्यू जो है हमने बड़ा का सिंबल लगा दिया। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है क्यू पी एस को जो है ऐड कर देंगे, इधर भी और इधर। तो लिखते हैं, तो लिखेंगे कोण क्यू प्लस कोण क्यू पी एस, फिर सिंबल लगाएंगे, फिर आर, फिर लिखेंगे प्लस क्यू पी एस, ठीक है। ये हमने लगा दिया इस तरह से। तो इसको कुछ नहीं करना, इधर आना, ठीक है। तो देखिए हमने जो है क्या किया है, क्यू पी एस के बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, तो आर पी एस होता है, तो वो हम लिख देते हैं। तो लिख देंगे क्यू प्लस कोण क्यू पी एस, ठीक है। इसको हम जो है चेंज करके लिख देंगे क्या, तो आर पी एस, कोण आर फिर प्लस कोण जो है आर पी एस। तो देखिए यहाँ पे हमने ऐसे करके लगाया, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम जो है इस चिन्ह से उस पार कर दे तो क्या होगा, ये प्लस का है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो दोनों आपस में कट सकते हैं। दोनों हमने जो है एक ही चिन्ह में रखा है, ठीक है, जिसके कारण जो है दोनों जो है या ये इधर आ जाए या वो उधर चला जाए, तो आपस में कट सकता है, जिसके कारण जो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, इधर साइड को जो हमने बदल दिया, क्योंकि दोनों को कह रहा है कि हमने वहां पे लिखा ही है कि दोनों आपस में क्या है तो बराबर है, किस अनुसार है वो हमने आपको समझा दिया था। 6 वाला जो प्रश्नावली हमारा जो था उसमें हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण जो है किसी अंदर के दोनों को मिलाने के बाद जो है इसके बराबर हो, ठीक है। दो कोण को मिलाने के बाद जो है ये इसके बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्यू कोण क्यू आ गया, और जो है क्यू पी एस यानी बीच का देखिए पी, यानी पी पे कोण बन रहा है, ठीक है। तो क्यू और पी आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इधर वाला बाहर वाला बनेगा, तो पी एस आर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे तो पी एस आर, ये सिंबल ऐसा रहेगा। फिर देखिए यहाँ भी वही काम करना, यहाँ देखिए आर कह रहा है ना, आर पी एस है ना, तो यहाँ भी देखिए पी पे कोण बन रहा है, ठीक है। तो पी पे कोण बन रहा है, तो क्या ये अंदर का हो गया, दोनों का योग जो है यानी इस कोण के बराबर होगा, यहाँ जो दिख रहा है ना, इसको हम लिखेंगे क्या, तो पी एस क्यू लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए पी एस क्यू, ठीक है। तो देखिए यही चीज हमें जो है यहाँ पे प्रूव करना था, तो क्या है कोण पी एस आर, फिर देखिए कोण पी एस क्यू, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा क्वेश्चन जो है बन के रेडी हो गया। जरा सा जो है लेंदी लगा होगा, ठीक है, कुछ कुछ इसमें जो है जो बताया गया है वो आप साइड में लिख लीजिएगा। जैसे कि हमने जो है यहाँ पे बताया कि उस कोण के बारे में कि किसी बाह्य कोण का जो है उसके सम्मुख जो है अंतः कोण जो है का योग जो है क्या होगा, इसके बराबर हो, यानी ये बाहर वाला कोण जो है इसके अंदर में जो कोण बन रहा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो है ये दोनों आपस में बराबर होंगे, वो कह रहा था, ठीक है। वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 6 को लिखेंगे क्या हमसे पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन 6 जो पूछ रहा था वो हमने लिख लिया, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं क्या हमसे पूछा गया। तो लिखा है दर्शाइए कि एक रेखा पर, हमें जो है दर्शाना है कि एक रेखा पर जो है एक दिए हुए बिंदु से, ठीक है, जो उस बिंदु रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटी होती, ठीक है। जो हमें कह रहा है वो हम पहले कार्य कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक रेखा पर, ठीक है, एक रेखा हम ले लेते हैं, रेखा हमने ऐसे करके खींच दिया, एल इसको मान लिए, ठीक। एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं, कोई ऐसा बिंदु है जो इस रेखा पर जो है हमारा स्थित नहीं है, यानी हम कहीं भी ले सकते हैं, मानिए हम यहाँ पे ले लिए, इसको हम पी कह रहे हैं, ठीक है, स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, कह रहा है कि इस बिंदु से जो है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं
उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। यानी अगर हम इस पॉइंट से जो है ऐसे करके लंब रेखा करे, ये जो है 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, इसको हम क्यू कह देते हैं। कह रहा है कि कितना भी इससे रेखाखंड क्यों ना खींच ले, ये हमारा जो है बीच का यानी पी और क्यू जो है हम अपने अनुसार जो लिखे हैं, पी और क्यू जो है क्या कह रहा है कि हमेशा जो है छोटा ही होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। यानी हम चलिए इसको ऐसे करके मिला देते हैं, ठीक। यहाँ क्यू आर, यहाँ एस, यहाँ जो है मानिए टी लिख देते, ठीक है। कुछ इस तरह का हमने लिख लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जो हमें क्वेश्चन कह रहा था उस अनुसार जो हमने यहाँ पे कार्य कर लिया। अब हम जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले हमें जो जो चीज दिया हुआ था वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक। तो पी क्यू जो है एल पर लंब है, तो लिख दीजिए पी क्यू हमारा जो है एल रेखा पर लंब है, ठीक है। और यहाँ जो है क्यू पे हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्यू जो है हमारा 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है। तो इतना हो गया। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि P से L पर खींचे गए बिंदु क्या है, तो पी क्यू है ना। तो पी क्यू जो है सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए ये जो आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा होगा, क्या हुआ था अभी कि हम वीडियो बना ही रहे थे, अचानक जो है खुद ब खुद पता नहीं क्यों वीडियो जो हमारा रुक गया, जिसके कारण ये आपको दिख रहा है, क्योंकि हमने जो इसको पूरा सॉल्व कर लिया था, ठीक। अभी हमारा जो है वीडियो एडिटिंग में जाने वाला था, लेकिन हमने चेक किया तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, ठीक। तो रहने देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम आपको जो है ऐसे समझाते आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते ही हैं कि मानिए हम पी क्यू आर से अगर चले, तो पी क्यू आर से तो यहाँ पे क्या, तो एक जो है त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कितना, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए लिख देते हैं। हमने जो यहाँ पे मान भी रखा है, पी को जो है कोण 1, क्यू को आर को जो है कोण 2 और क्यू को जो है 90 डिग्री यहाँ पहले से दिया हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम पहले त्रिभुज को चुन लेते हैं। क्या हमने कहा था, तो त्रिभुज पी क्यू आर से चलेंगे, ठीक है। पी क्यू आर से अगर हम चले तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कोण पी प्लस कोण क्यू फिर प्लस कोण आर, ठीक है। इनके बराबर क्या, तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो है कितना, तो 180 डिग्री होता है। तो देखिए कोण पी हमें क्या दिया हुआ, कोण पी हमें जो है 1 दिया हुआ, लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण क्यू जो है यहाँ हमें 90 डिग्री दिया हुआ, फिर जोड़ कोण आर हमारा जो है कोण 2 दिया बराबर 180 डिग्री। तो ये जो हमारा संख्या है ना, इसको हम उस तरफ लेके चल जाते हैं। कोण 1 जोड़ कोण 2 के बराबर कितना, तो 180। ये 90 जो है माइनस होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 जोड़ कोण 2 के बराबर माइनस करने के बाद कितना, हमें 90 डिग्री आएगा, ठीक है, 90 डिग्री आएगा। तो देखिए यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा 90 जो है इन दोनों के योग के बराबर, ठीक है। यानी हमारा क्यू जो है अकेले 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ जो है कोण 1 और कोण 2 को जोड़ने के बाद जो ये 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री से ये दोनों क्या है, तो छोटा है। हम कहेंगे कि कोण क्यू जो है हमारा बड़ा होगा इन दोनों से, तो कोण क्यू से हम सिर्फ कंपेयर कर लेते हैं, तो हम लिख देंगे कि कोण क्यू जो है बड़ा होगा कोण 2 से, ठीक है, इस अनुसार। तो देखिए कोण क्यू कहाँ है, तो कोण क्यू हमारा यहाँ है। इसकी सम्मुख भुजाएं क्या है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं जो है पी और आर है, तो हम लिख देते हैं यहाँ, तो पी आर, ठीक है, ये जो है बड़ा का सिंबल लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ तो क्यू कोण 2 है ना, कोण 2 हमारा जो है क्या, तो इसके सम्मुख भुजा क्या है, तो पी और क्यू है, तो हम लिख देंगे पी और क्यू। तो देखिए यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, क्योंकि हमें यही दर्शाना था कि पी क्यू जो है छोटा होना चाहिए ना, पी क्यू को हमें जो है छोटा दर्शाना था। तो देखिए यहाँ जो है पी क्यू हमारा जो है पी आर से छोटा दिख रहा है ना। अगर आप जो है चाहिएगा पी क्यू आर से ना चल के हम पी क्यू एस से चले, तब भी जो है ये हमारा बीच का जो लंब है पी और क्यू, तब भी जो है ये हमारा छोटा ही होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। पूरा का 4 क्वेश्चन ही था, ठीक है, ज्यादा हमने जो है बोझ आप पे नहीं दिया, धीरे धीरे हमने प्रयास किया इस क्वेश्चन को जो हम आपको समझा सके, इस लेके जो हमने इसको जो है 2 स्टेप में डिवाइड किया, ठीक है।
तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी जो अगर इस वीडियो का सहयोग चाहिए होगा तो उनको भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो है हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। और उनको कह दीजिएगा कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेने, क्योंकि डेली का डेली जो इस चैनल पर जो है 9 बजे सुबह में जो है वीडियो आ जाता है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को, जो आपने देखा, जो जिसके बारे में हमने बताया, ठीक है, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, घंटे के निशान को जो है ऑल पे दबा लेना है। न्यू वीडियो डाले तो आपको जो है नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए कि वीडियो आ चुका है, वो आप देख के समझ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।